साथियों नमस्ते, जय हिंद। देसी बुड्ढा, देसी बात, देसी चैनल। आज फिर एक बड़ी मार्मिक घटना जो एक नारी जाति का नाम पर बहुत ही बुरा दाग और धब्बा लगाने वाला काम करे एक गिरी हुई औरत ने। जिस नारी शक्ति की, नारी जाति की हम पूजा करते हैं, जिस नाम देवी का रूप दिया करा, कुछ गिरी हुई औरत इस 21वीं सदी में और खासकर 20 का दशक में जो ये काम करने लगी है, शायद इस किस्म के केस भिन्न में सैकड़िया होने लगे हैं। जो ये कुणबा गायनी करने वाली, ये मानस खानी डायन अपने वह आदमिया ने मरवाने लाग रही है, वह कुणबा ने खत्म करने लाग रही है। किते ड्रामा में पाँव है, किते खैया में पाँव है, किते खड्या में पाँव है। आज इस ये घटना में आपने एक और बताऊं। एक बड़ा सख्त बस्ता हुआ परिवार, एक उनका छोरा, खानदानी संस्कारी घर, लेकिन उस परमात्मा की मर्जी है भाई, वो किस आदमी का कैसी औरत भाई पल्ले ला दे है, या किसी भाई शरीफ संस्कारी औरत का कोई गलत मर्द पल्ला ला दे हो मिल जाए है, और उनकी ज़िंदगी फिर जीवन जरूर है, लेकिन वो जिंदगी नरक देखा है। अरे इस जन्म मरो है भी न स्वर्ग नरक अड़े कर है, ऊपर किसी ने नहीं देखा है, पता नहीं उस सैबिक नहीं अड़े है सब इस जमीन पर, और करनी के फलों हैं भाई, जो जिसे करेगा उसे भरेगा। इसलिए मैं आप सब ने यह बात कहूँ भाई, अच्छे कर्म कराया करो, किसी दूसरे का बुरा ना करो, किसी की चुगली चर्चा ना करो, किसी का भाई उधार लिया और पैसा ना रखा करो, उसका टेम पे दिया करो, बुजुर्गों का सम्मान कराया करो भाई। वो शादी होने के बाद में ये कुछ तो अपने रंगे कभी न भीतर दिखाने लग जाए। गरीब भैया जो खाई में पाया है, यह तो सारा ये 14-15 दिन में करके सारा काम गए थे हनीमून पर, कर दिया कौन उसने भाई एक भिन्न में अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया भाई। वो समझाने लगे, वो छोरा भी समझाओ, उसके माँ बाबू भी समझावें, उसका घर वाले बुलाए भाई, वो घर वाले भी कह दे हम समझाएंगे, उन्हें कह के चले जा, लेकिन पीछे तो फिर फोन पर वही बात, बेटी तेरा जी करे न्यू करिए हम तेरी शायद सा। क्योंकि जिस पीर थे, जिस बेटी ने, जिसे संस्कार मिलेंगे, जिसे फोन आऊंगे, वो उसे काम करेगी। अगर उसका पीर वाले बढ़िया संस्कारी आदमी होंगे और बढ़िया ये फोन करेंगे, देखे छोरी बात सुन ले, अपने सासू ससुरान कदे उल्टी नहीं बोल जाएगी, और अपना पति ने अपना परमेश्वर मानिए, वो ठीक रहेंगी। लेकिन जिस पीर ते गलत विचार मिलेंगे, गलत सह मिलेगी, वो घर नहीं बसा सकती। और वो पीर वाले फिर उसके साथ साथ अपना भी उजाड़ ले, उन्हें भी जेल में जाना पड़ गया है भाई। वो मेरी वीडियो देख कर न मेरे दौर ने फोन कराया, उस छोरा ने फोन मिलाया, पहले उसने बताई बात, फिर उस छोरा का बाबू ने, फिर उस छोरे की माँ ने, तब बोला कति आखिर ले रखी, जीना आराम कर रखे है। मगर बेटी में आया तो करता नहीं, लेकिन एतवार की पंचायत से सारा आला गाँव में मैं उड़ाऊंगा,
वापसी पांदा आया थार तभी मिल लूँगा। और अगर इसके पियर वाले थारे फोन पर करे तो आ जाए तो उनने भी बुला लियो। बोले ना वो आते जो हमारा के तो वो सफाई तर दे पास से फिर उनकी वही बात मका उनने भी बुला लियो। बोले तो ठीक सर भाई। वो दिन आ गया, मैं चला गया भाई। वो पंचायत में होना था, वो फैसला हो गया, सुलझ गया बहुत बढ़िया तरह से भाई। दोनों पार्टियां ने अपनी गलती मान ली। अरे भाई वह सुख बसे ही। और भाई होया ही भी है या एक रहे है। जो आदमी अपनी गलती मानेगा सुख बसेगा, जो गलती नहीं मानेगा ना उसमें सफाई पेश करेगा वो बचा नहीं करता है, वो गलती करता रहेगा और वो आदमी का भविष्य खत्म हो जाया करे और दूसरे ने भी सीधा करे। तो उसका भाई पंचायत का फैसला करके फिर मैं उनके पास चला गया। उड़ जाके भाई फ़ोन पर बात हो रही थी, मैंने फ़ोन कर दिया, छोरा पा गया। फिर तो उड़ा फिर नहीं पा पाऊँगा मैं तना आगे, उड़ा आ जा। मैंने अपनी गाड़ी का नंबर बता दिया। मैं भाई 2550 से मेरी गाड़ी का नंबर। अरे हमारा तो तू पिछाने में आवे कोई ने, उड़े फिर नहीं पा हाथ दे दिए। छोरा बोला ठीक से दादा। चला गया मैं, वो छोरा उड़ा खड़िया पा गया। चले गए घर, उन तो बतलाए। मैं छोरी का बाबू ने बोलिया मैं कहा भाई चौधरी साहब ये तो गलत नहीं कर रहा है, यो इतना शरीफ आदमी। मैंने गांव में भी तसल्ली करी ही, वो में पंचायत में थे भाई। वह ठंडा पानी ले आए थे, वो पीने लग गए, फिर ओका पीने लग गए। 2-3 आदमी उस गांव के भी जा रहे थे, मैंने उन पर पूछी मगर ये न्यू बात है भाई, तारा गांव का झगड़ा है। उनने बताई जी बोले यो परिवार बिल्कुल शरीफ से, वह बहू उनका जीना आराम कर रही है। वो बोले ना हम तो बोले ये प्रधान जी आपका आगे उन्हें धमका जाएंगे। उसने वह देखा उठी धमकाई, वह उसकी माँ भी समझाई। वह उसकी माँ बोली बोलिया ये हमारी छोरी इन दुखी रखे हैं, न्यू करे हैं और जा कुछ हमारी छोरी का हो गया तो उसका नतीजा देख लियो कि ये दिखा जाएंगे। मगर ये तू गलत है, देश में गलत आदत है तेरी, ये छोरी ने सह मिलने लग रही। और मैंने तो थारी माँ बेटियाँ गए बतला तो ऐसा लग गए है छोरी का कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ करेगी तो थारी छोरी करेगी इनके साथ। वह बोली बोले ना बोला ताऊ तू तो बोले एक तरफी बात करे। मैं एक तरफी बात नहीं करता, मैंने दोनों माँ की सुन ली है, तू भी इसकी हिम्मत लेने लग रही है। अगर जब तने अपनी छोरी नहीं समझाई तो इसका नतीजा देख लिया, जल्दी आ जाएगा। और उस दिन मैंने याद भी कर लिया कि ठीक समझाओ था भाई। वो समझू करना हाँ भर ली उनने। मैं आ गया, वो भी चले गए होंगे थोड़ी बहुत देर बाद 20 दिन बाद में भाई उड़े 2-3 आदमी और थे, वो आ गए थे। वो सोशल मीडिया तो भाई मन जाने हो रही थी, मेरी वीडियो देख क्या करे हैं। उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर भी ले लिया था। 20 दिन बाद मनमत एक आदमी का फ़ोन आया, प्रधान जी। मैं कहा हाँ भाई कौन बोलिया? बोला मैं फलाना बोलूँ फलाना काम से। मैं कहा हाँ सुना भाई की बात। बोले आपको थे वो ये काम हो गया। मैं कहा क्या बात हुई? बोले उस बेसा ने रोटिया में जहर मिला दिया, वो छोरा तो मर लिया और माँ बापू अस्पताल में हो, पता नहीं बचेंगे कि मरेंगे। और मैं कहा बेसा उसने भी बोला अपना पाप छपान खातर एक आधी रोटी खाई थोड़ी बहुत नहीं दिखाने ने। अगर भाई बेरा ना पटा खाना में एक में वो हो रहा था। वह अस्पताल में जरूर है लेकिन वह ठीक से शुद्धि में है, तरिया चलत पर करके फंड कर रही है। मगर भाई मैं तो उस दिन पहले बताऊंगा। फिर मगर रिपोर्ट रपाट बोले हाँ रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट दे रखी है। उसको रखा काकन पुलिस आएगी, पुलिस उड़ो तो वो खाना लेगी। वह एक रोटी बची पागी थी, उनने भाई वो सब्जी के 2 कासन मांझ दिए तो उस रोटी नहीं लेके वह तो उनने भाई वह जाँच खातिर भेज दी।
तो वो जांच में दूसरे तीसरे दिन वो रिपोर्ट आएगी तक भाई इसमें रोटी हम जहर मिला रखा है। पुलिस वाले ने भाई उसकी वो डॉक्टर पर पूछी भाई या बोले जी या तो ठीक है, इसके यह तो थोड़ा बहुत खरी थी, या ठीक है, इसने आप ले जा सको, पूछताछ कर सको। पुलिस वाले ले गए उसने। और भाई आजकल ये हमारी बेटी है जो ये ज़्यादातर तो भाई हमारी पहलवान है, कबड्डी खेलने वाली, बॉक्सिंग वाली, यानी कि पहलवान बेटी पुलिस में होने लग रही है, थानेदारनी भी होने लग रही है सीधी। और वह पीछे थी डीएसपी भी सीधी लगाई थी, उठा लेगी उन्होंने अपनी कार्रवाई करी, उन्हें सारी सच्ची बता दी। हाँ जी, यो काम मन ने कराया है, जहर कौन लाया था, एक छोरा मेरे साथ पढ़ा करता हमारा गुआंढ का कॉलेज में, और उसके मेरे ब्याह तो पहले है के संबंध चल रहे थे, और उसने जहर लिया कर दिया था। भाई मैं दुकान वाले ने भी कहूँ तुमने ये जो ये हमारी दवाई बेचनी है, चाहे वो भाई ये हमारी एक किसानी की दवाई बेचे हैं, ये सल्फास पल्फास, या हमारे भाई आदमी यहाँ की दवाई बेचे हैं, थोड़ा हाँ भाई इस किस्म के सौदे जांच करके दिया करो, ना कर दिया करो। उसमें तुमने 10 20 30 50 100 रुपये बच जाते होंगे, लेकिन वो किसी की जिंदगी का सवाल होया करे। तुम भी ध्यान रखा करो, मत बेचा करो। कोई जवान छोरा हुआ है या वह जवान औरत हुआ है, उसने बता दो ना अपने साथ अपना आदमी दिया जब जाएंगे, या सरपंच पर मोर मरवा कर लिया या कुआ कर अग भाई नवा के मैं गेहूँ हम दावनी है, या भाई इसका खेत में स्प्रे करना है, जब दिया करो, इससे भी कुछ % फर्क रह जाएगा। फिर छोरा ले आई पुलिस ठाकर ना, उसकी सेवा करी, वो छोरा ने बता दी बोले जी हमारा चल रहा था, पहले तो सलाह थी इसने एक लन मार दिया जो आजकल चल रही है, जो ये बेसामर बाण लग रही है। और भाई कमेंट आओ मेरी लाडो बेटी आगे, अक्ताऊ तो लोग यही साथ पढ़ रहा है, बहु छोरी साथ पढ़ रहा है, नहीं मेरी लाडो बेटी हो, मैं लाडो बेटी का माती हूँ, मैं तुमने सासू बुआ ने भी समझाऊँ हूँ, कोई बहन भाई पर मुकदमा कर रही है मैं उसने भी समझाऊँ हूँ, कोई बुआ भतीजा पर मुकदमा कर रही है मैं उसने भी समझाऊँ हूँ। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई का साथी हूँ। उसमें चाहे गलत हो उनका, मर्द गलत हो उसका विरोधी है, चाहे औरत गलत हो उसका विरोधी हो, नहीं तो मैं पहले बार बार बताने लग रहा, हमारी मातृ शक्ति है, हमारी जननी है, भाई बहन भी आए हैं, माँ भी ये हैं, पत्नी भी ये हैं, और ये हमारे देवी के रूप होया करे। आप यह मत सोचा करो अगे ताऊ या प्रधान जी नारी जाति पर टेक करे है ना, मैंने कितने वे मर्दा की वीडियो बना रखी जिन्हें गलत काम करे हैं, जिन्हें अपनी बहू मारी है, जिन्हें तंग करके न मजबूर करी है, मरण पर मजबूर करी है, या किसी बेचारी संस्कारी खानदानी बहू भाई वो उसका इतलाक दे दिया है। मर्द भी बतेरे निकम्मे हैं, इस समाज में सारा मेल का सौदा है, और हर एक गांव में हर एक किस्म के आदमी होया करे, उसमें अच्छे भी हों और बुरे भी हों। तो मेरी लाडो बेटियों में सब पूरी नारी जाति नहीं कहता, मैं सिर्फ उन बेसान, उन डाणन, उन मानस खनिया उन बागानी करने वालिया ना कहूँ जो ये कुक्रम करने लग रही है। छोरा का लिया रिमांड, छोरा ने बता दी बोले जी हमारे तो घने दिन के चल रहे थे, और हमारी सखी मियाँ थी पहले तक इसने मारा, तेरी अन्यों बोली बोला पार नहीं पड़ेगी। और एक और बात बताओ, यह औरत जाति जो हमारी देवी का रूप से, इसका पता नहीं कब समझ में आओगी, या मैं लाला न छोड़ कर और झुपड़ी वाला के बाज का चली जा है। अरे ये कितने बड़का है फोटो दिखाने लग रहे,
वह बिड़ चद मुष्टियाँ के मुँह आगे बोदे बोदे बड़े बड़े लटूर झाड़ उनकी उलट रही हैं, जो उनके फेर के पकड़े जा है भी खाई वाला पकड़िया है या वो ड्राम वाला पकड़िया था या और पकड़े जा है। शक्ल के ना सूरत के ना को शरीर के ना उन आदमियों का ने ये पसंद करे हैं। और जो इसे बढ़िया छोरे सेहत के नौकरियां पे खानदानी उन्हें ये ख़त्म करने लग रही है। ये तुम समझ जाओ, वो तुमने कई दिन पारता रहेंगे, वो नशेड़ी गंजेड़ी वो तारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। छोड़ दे ना फेर आन, इनमें कुछ नहीं है, जिंदगी बर्बाद करनी है। तुमने अपना पियर वाला का भी उजाड़ना है और अपना ससुराल वाला का भी उजाड़ना है। और किसी पराया जाया बेटे की माँ बाप का बुढ़ापा का सारा है कि जिंदगी बर्बाद करनी है और किसी बहना के भाई छीनने हैं, इना देता ना छोड़ दो। तो फिर या नहीं बोली अगना इन तीनों आए न मार जा मेरा पटे नहीं गा। और फिर तू मेरे द्वारा ली में रहने लग जाइए। बढ़िया अपने अपना आया घर, जमीन रही अच्छे 13-14 किले और हम इसने ठेका बाद दबा जाएंगे, रेस कराएंगे। इसने यह स्कीम बनाई दी, हमने यह स्कीम कर ली। तो मैं तुमने एक बात बताऊँ, असल तो हमारी पुलिस नहीं छोड़ेगी। हमारी पुलिस ये भी इतनी फास्ट हो रही है कि 2-4% गिरे हुए आदमी बेशक पड़े रहो, बेशक ये महकमा बदनाम कर लो, लेकिन जमीन में तो काट लिया हूँ। पहले तो इन तट रो, इन तो नहीं बचन पाओगे। और जहाँ इन तभी बचगी तो ये ऊपर वाला उसकी नज़र सबके पास रहे है, वो देखा है, वो तुमने सजा जरूर देगा। और इसके संभाली मैंने देखी है, जो भुगत कर और कीड़े पड़कर मरे हैं या किधर रोड़ा पर जाकर एक्सीडेंट हो जाए, किधर रेल तला कट कर मरे, हार्ड ठंड ध्यान रहे। ये क्यों बसे बसाए का रहना चाड़ो, ये मेरी लाडो बेटियों, ये सत्यानाशनो, ये बेउदियो, अपनी सुख जिंदगी बताओ। यो परमात्मा ये तो कह दें 84 लाख योनि का बहुत आदमी तो मत नहीं को मेरे ख्याल में भाई का देगा पुनर्जन्म हुआ है। नहीं तो इंसान की देगा मेरे ख्याल एक बार ही जन्म मिला है आदमी ने, और उसने तो सत्य काट लिया तब। और नहीं तो ये अगले जन्म में परमात्मा भी रही तो ठीक की तो वो क्या क्या में जन्म देगा, तुम भुगतोगे और अड़ भी भुगतोगे। इसलिए ये गोबर खाना और यो गू खाना बंद कर दो और अपने पति परमेश्वर पे इवने बताओ। उस नंगड़ के पास कुछ नहीं, उस छोरा के पास। और मैं भी चला गया था एक दिन थाना में और काम थे, जब बूढ़ा वाला तुमने दे रखा था। वो थानेदार ने बोलिया रहा, मैं कहा वो भेज दिए जेल में कह आड़े हैं, बोले ना जी वो फिर रिमांड पर ले रखा है। मैं देखा छोरा यो है ब्याह तुझे करिए फोटो दिखाने लग रहे हैं, यो के तका लियो वो के नाम लेते मेरे सहना कौन सा कुछ हुआ था या वो ड्रामा वाला था, इसी शक्ल का वो आए। ये थारे माँ बाप जो इतने किराए ला कर इतने घूम फिर कर साल 2 साल और थारा खातर बटे बंदे तो वहाँ के पागल हैं। जिन तुम इतनी मेहनत करके और थारे खर्चे पूरे करे हैं, थारे शौक पूरे करे हैं, तुम पढ़ाई लिखाई है, वो थारा बुरा को नहीं सोचे, वो थारा भला सोचते हैं। उन पर यकीन कर लो। और किसी पाछा कोई निदानपना में गलती हो रही है उसने भूल जाओ, या फिर सेटिंग पेटिंग कुछ नहीं हुआ करते। कोई निदानपना में गलती होगी है तो उसने भूल जाओ और उसने समझा दो। अगर मेरे पास फ़ोन भी कर दिया ना तो मैं थाना में रिपोर्ट दे देंगे कि इस आदमी ने मेरे पास गलत फ़ोन कराया है और तेरी कुटाई हो जाएगी। तो इन बातों पर मेरी आप अमल कर लियो, तुम भी पूरी ज़िंदगी जियोगी। जिनका तुम ब्याही जाओ हो पूरी ज़िंदगी जीवोगी। और जिन माँ बाप वहाँ का न्यू चा चढ़ है, एक बार हमारा छोरा ब्याह जाकर हमारा बहू आओगी और हमारी बुढ़ापा में सेवा करेगी, उनकी भी मनोकामना पूरी होगी।
एक बजी से सपने देखे थे मारूसी ये बहू आगी और वो भी फिर तुमने आशीर्वाद और दुआ देंगे टेम पर थारे बालक भी होंगे, तुम शरीर पर भी निरोगी रहोगे, परमात्मा भी तुमने कोई काली नहीं देगा और सख्त बसोगी और आड़े स्वर्ग आड़े नरक से। अगर ठीक ठाक चलोगी तो स्वर्ग में रहोगी, अगर गूगो पर खाने चाल पड़ी तो नरक में रहोगी। ये वो है कम से कम उम्र का तो उनकी सही बात फांसी तो तोड़ नहीं रही, वो तो सारी अणकण लग रहा है। इसके से माड़े ना फांसी दे दो और वो भी चौका पे ला दे दो ताकि इस जनता में भय बन जाए। एक बार जो ये इस किस्म के काम कर रहे हैं, चाहे वो मर्द है चाहे औरत से, उसने या फांसी मिले रही या सजा मिले, ये जनता का भय हो जाए। हमारा देश का लचिन्ना उनका एक दो कानून है ना, सजा नहीं मिलती, लोग कुछ दिन में आ जाए, उनका भय नहीं है, इसलिए ये क्राइम बढ़ रहा है। जिस दिन ये बिना में इनके सही फैसले आकर फांसी तोड़ी जाएंगे ना, तो जनता में भय बन जाएगा और ये इसके संभाले जो ये अदमौत मारे जाए बेचारे, इनकी जान बच जाएगी। पर मैं तो एक बात देखूँ, सरकार किसे डाल चल रही है, अगर भाई ने फैमिली प्लानिंग की जरूरत ना पड़े, अपना आप आबादी घटती रहेगी कि मैं बीमारियाँ जहाँ हैं कि मैं आपस में मारने लग रहे हैं कि तब गैंगवारा में मरने लग रहे हैं, यानी कि हर महीने देश में लाखों जान गनाई जान लग रही है, वजन संख्या घटने लग रही है। शायद ये भी काम चल रहे हो तो मतलब सरकार तनिक वजन संख्या तो आप घटने लग रही है। आजकल तो खुद ये ऐसा कर रहे हैं, किसी का अगर पहले जेठा छोरा हो जाए तो और बड़का तो होता है नहीं, किसी का छोरी हो जाए तो मजबूरी में छोरा हो जाए, किसी का 2-3 छोरियाँ छोरा हो तो भी वो छोरी हो जाए, नहीं तो इस जमाना में छोरी न तभी साफ मानने लग गए लोग। पहले तो न्यू मान्या करते अक भाई दहेज देना पड़ेगा, अगले दुखी करेंगे, कदे को मारी न मार दे, कदे को वो कर दे, भाई को बेहुदा मारी की बेइज्जती कर दे। लेकिन ये न्यू डरने लग के अक भाई पता नहीं या छोरी किसी होगी या भाई घर तब आज के चली जाएगी, मार तो ऊपर का होकर हमारा खानदान का पट्टा ला देगी, हमने बगैर तो बाहर लेकर के नहीं छोड़ेगी, या वह पता नहीं आगे लेंगी साथ जाके के करेगी। ये लोग छोरी होने के बाद में यह बात सोचते हैं, नहीं तो छोरी के साथ शरीफ दर नहीं हुआ करता। अगर काम कहोगे ना छोरा छोरी रोटी का है दोनों बाण भाई, और तुमने कहोगे बेटा पानी का गिलास दिए, छोरा घर आ जाएगा मैं रोटी का अंदर नहीं दिखता तुम्हें बाबू, और वह छोरी नहीं कहेगी बाबू मैं ले आऊँ। छोरी का तुम्हारा ईसा धन हुआ करता, जो दे दिया वो ले लिया और खुशी खुशी जाया करती, और वह सासरे में जाने के बाद भी अपना भाई मर भतीजा में उसका ध्यान रहा करता, उनकी भी उदक सबकी सोचा करती। आजकल भाई भतीजा न मरवाने लग रही है, देवर पतिया न मरवाने लग रही, सासू ससुरा न मरवाने लग रही, की जान लग रहा हमारा समाज। तो मेरे लाडलियों बताइए मेरे विचार किसे लग गए, और मैं तो रोजाना समझाने लग रहा हूँ, और ये वीडियो में शेयर करते रहो मेरी याद, और मैं आपका कुछ भी नहीं मांगता। और भाई कि ये जो लिविंग वाला जो लो मैरिज वाला कानून ख़त्म करवाने की मैं मुहिम छेड़ रखी है, उसमें बता दिया करो भाई मेरी साथ कितने आदमी है, जब मैंने ये पता लग जाएगा अगर भाई जनता जागती है उस दिन हम तारीख देगा ना एक सर्वक आपकी पंचायत करके और सारे संगठनों ने बुला के और फिर यह लड़ाई लड़ाएंगे, और सरकार ने हमारी मांग माननी पड़ेंगी और हमारे बेटे बेटियाँ का जीवन सुरक्षित हो जाएगा। नहीं तो ये कानून इतने रहेंगे ना, न्यू है तो भाई लिविंग में छोरी मारी जाएंगी, कितने छोरे मारे जाएंगे, ये लव मैरिज जाने नहीं हो भाई, कितने बहू मारी जाएंगी, कितने छोरे मारे जाएंगे। ये पारू तना के सोचते नहीं, ये जिंदगी बर्बाद करने के। तो मेरे लाडलो और कोई नया सुझाव वो बताइए। और भाई मैं तो परमात्मा तो यह अपील करूँ, ये परमात्मा हमारे इन बड़का में सद्बुद्धि दे दे, हमारा समाज नहीं ख़त्म करने लग रही, खाना बनाना ख़त्म करने लग रही, सरकार न करने दे जो करे है,
लेकिन हमारी तो सरकार आपसे हो, सरकार तांती जाती रहे, 5 साल में बदलती रहे। आप तो सृष्टि के रचने वाले हो, आप तो एक ही हो। आप इस समाज के बारे में कुछ सोचोगे ना, इन लोगों ने सद्बुद्धि ये होगी, जब ये समाज बचेगा। नहीं तो हमारा समाज का ताना बाना खत्म हो रहा है, भाईचारा खत्म होने लग रहा है, लोग जो दुख सुख में एक दूसरे की मदद कराया करते वो खत्म होने लग रही। तो मेरे लाडलियों, शेयर कर दिया करो और शेयर करते रहिए कर दियो, और बताते रहा करो। और कोई नई बात हो कमेंट में भाई सुझाव दे दिया करो। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल जमाने के लिए।